मैंने जितने भी मेंबर है हमारे सबके मिलजुल के मैं उनको सबसे पहले काम कराऊँ। सब मेंबरों ने साथ लेके चली, मेरी कोई भी बुराई ना मेंबर कर सके ना कोई कर सके। मैंने सबके काम कराए, उनके जो बेपच के है ना उनके मैंने सबसे पहले कराए। दोस्तों नमस्कार। अगर कोई व्यक्ति सत्ता के मुहाने पर हो, सत्ता के शीर्ष पर हो, उस संस्थान में जहाँ पर कि उससे बड़ी कोई और कुर्सी ना हो और उस तख्त पर, उस कुर्सी पर वो विराजमान हो, लेकिन खुद ही स्वयं अपने लिए अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दे, तो कैसा हो? सुनने में लगता तो अजीब होगा, लेकिन ऐसा हुआ था पलवल नगर परिषद के अंदर। चेयरमैन खूबन देवी तंवर थीं और उन्होंने अपने ही अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए थे और उनसे हस्ताक्षर करवाए थे उनके सचिव मक्खनलाल अग्रवाल ने। बहुत बड़ा एक अचंभित करने वाला, एक तरह से कहें वो कारनामा था या यह कहें वो एक इंसिडेंट था ऐसा कि जिसके अंदर चेयरमैन ने खुद अपने आप को यह साबित कर दिया कि वो बोर्ड उन पर विश्वास नहीं करता। हालांकि बाद में मामला जब जिला उपायुक्त तक गया, सत्ता के गलियारों तक पहुंचा, तो उस जो प्रोसेस हुई थी, जो लिखा गया था फाइल के अंदर, उसे काट दिया गया और सेक्रेटरी महोदय की शिकायत भी हुई। लेकिन एक बारगी तो चेयरमैन साहब ने अपने एक तरह से कहें तो कहते हैं ना कि जिस पेड़ पर बैठा उस पेड़ की डाली को काटना शुरू कर दे, तो चेयरमैन साहिबा ने उस शाख को काटना शुरू कर दिया था जिस पर वो खुद विराजमान थी। ऐसा इंसिडेंट एक नहीं था, कई थे। एक इंसिडेंट वो भी था उस समय वर्ष 2000 से लेकर और 2005 के नगर परिषद बोर्ड की आपसे मैं चर्चा कर रहा हूँ अपने दैनिक कार्यक्रम नगर परिषद पलवल यादों के झरोखे से में। ये एक ऐसा कार्यकाल था जिसके अंदर जो चेयरमैन थी वे बहुत भोली थी, बहुत सीधी थी और उन पर कोई भी किसी भी तरह के आरोप लगा देता था। लेकिन बाद में जब बात बिगड़ने को आती थी तो उस समय जो नगर परिषद के वाइस चेयरमैन थे, हालांकि थे तो वो भी बहुत भोले, लेकिन राजनीतिक रूप से बहुत सजग थे। वे थे जेडीआर, सत्येंद्र कुमार जेडीआर उस बोर्ड में नगर परिषद के उपाध्यक्ष थे। जो दूसरा वाकया मैं आपको बता रहा हूँ वो यह था कि एक बार आरोप लग गया चेयरमैन साहिबा पर कि एक बिल साइन करना था और उस बिल के लिए चेक बना था, उस चेक को साइन नहीं कर रही थी। हालांकि आरोप कई तरह के लगते हैं, लेकिन बाद में उस चेक को जेडीआर ने साइन किया और जो नगर परिषद पर एक बड़ा आरोप लग रहा था उससे उस दामन को साफ कर दिया। एक बड़ी बात और थी कि आप देखते होंगे पलवल राष्ट्रीय राजमार्ग से जब आप निकलें तो चौधरी देवीलाल टाउन पार्क बना हुआ, जिसके अंदर आज बहुत बड़ा तिरंगा भी लहराता है। इस पार्क वाली ज़मीन पर बहुत बड़े बड़े कूड़े के ढेर लगे थे। एक दिन बाद हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री वहाँ पर देवीलाल पार्क का उद्घाटन करने आने वाले थे। ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे उस समय। लेकिन प्रशासन की चिंता यह थी कि आखिर कूड़े के ढेर साफ़ कैसे हों। जितने कूड़े के अंबार थे, कहीं तो वह कूड़े का पहाड़ लगा हुआ था। लेकिन फिर मैं बात कर रहा हूँ कि जेडीआर जो वाइस चेयरमैन थे और राजनीतिक रूप से बहुत सजग थे, उन्होंने जिला उपायुक्त से कहा, उस समय जो जिला उपायुक्त हुआ करते थे, फरीदाबाद पलवल एक ही ज़िला था, उन्होंने कहा कि अभी इसको आज की रात में साफ़ करके और सुबह इसको भव्य रूप दे देंगे। दोस्तों, मैंने आपसे जो कहा कि मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, आपसे जिक्र कर रहा हूँ 2000 से लेकर 2005 के नगर परिषद बोर्ड का। नगर परिषद बोर्ड के अंदर 25 पार्षद थे और इस बोर्ड के अंदर जो चेयरमैन की पोस्ट थी, जो पालिका नगर परिषद अध्यक्ष की जो पोस्ट थी, वो अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित थी। और उस बोर्ड के अंदर 2 पार्षद चुनकर आई थी अनुसूचित जाति की महिलाएं, एक खूबन देवी और दूसरी जगवती। जगवती वो हैं जो आज नगर परिषद का भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, डॉक्टर यशपाल, उनकी ताई थी। और खूबन देवी उस समय पहले कांग्रेस में थी, वो कांग्रेस से इनेलो में आई थी और उनको चेयरमैन का ताज मिला था। और जगवती इनेलो में थी, इनेलो से दूसरे विपक्ष के पाले में गई थी सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, लेकिन कुर्सी नहीं मिली। एक बात और भी हुई उसके बाद में कि जगवती जो पार्षद थी, उन्होंने बीच में भी एक बार कोशिश की नगर परिषद का चेयरमैन बनने की और उस चेयरमैन बनने के लिए उन्होंने, उस समय बोर्ड के पार्षद थे चंदीराम गुप्ता के खिलाफ एससी एक्ट की शिकायत भी दी। बड़े विस्तार से सारे घटनाक्रम को आपको आगे बताने चला हूँ। तो दोस्तों, बात है 2000 से 2005 के बोर्ड की।
वर्ष 2000 के जो नगर परिषद के चुनाव हुए थे, उस समय प्रदेश में सरकार थी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की, इनेलो भाजपा गठबंधन की सरकार थी, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा की सरकार के मुखिया थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। उस समय पलवल से विधायक करण सिंह दलाल थे। करण सिंह दलाल एक आरपीआई से, जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, उसके सिंबल पर चुनाव जीते थे। उनको टिकट नहीं मिला था बीजेपी, और उस समय बीजेपी के अंदर कुछ दिन के लिए रहे थे, तो बाद में करण सिंह दलाल आरपीआई का टिकट लाए और चुनाव जीते। इनेलो के उस चुनाव में प्रत्याशी थे देवेंद्र चौहान, और जब देवेंद्र चौहान चुनाव हार गए थे, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने देवेंद्र चौहान को अपनी पूरी ताकत दे रखी थी पलवल फरीदाबाद ज़िले की। उस समय पलवल ज़िला नहीं था, फरीदाबाद का एक हिस्सा था पलवल। और जो आपसे मैं जिक्र कर रहा हूँ उस पूरे घटनाक्रम का 2000 के चुनाव के, जब नगर परिषद का चुनाव हुआ तो उस चुनाव के अंदर 25 सदस्यीय जो बोर्ड चुनकर आया, उसके अंदर 6 पार्षद पंजाबी थे और उसके अलावा 19 पार्षद अन्य समुदायों से थे, जिसमें अग्रवाल भी थे, दलित भी थे, गुजर भी थे, जाट भी थे। सभी समुदायों के, सभी जातियों के पार्षद चुन के आए थे। और उस चुनाव के अंदर जो मेन बात थी, जो मुख्य बात थी, वो ये थी कि नगर परिषद का चेयरमैन पद दलित महिला के लिए रिजर्व था, अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित था। खूबन देवी पार्षद बनी थी उस चुनाव में। खूबन देवी वर्ष 1987 से चुनाव लड़ रही थी। बड़े मज़े की बात है कि उनकी चुनावों में हार की हैट्रिक बनी थी। 1987 के चुनाव में उनको केवल 58 वोट मिली थी, 1991 के चुनाव में उनको 68 वोट मिली थी, 1995 के चुनाव में उनको 79 वोट मिली थी, 2000 के चुनाव में वो पार्षद भी बनी और नगर परिषद का चेयरमैन भी बनी। यानी कि हार की हैट्रिक को तोड़ने के बाद जब वो चुनाव जीत कर बोर्ड में आई, जब वो नगर परिषद में पहुंची, तो चेयरमैन का, सरदार का ताज भी उनके सिर पर सजा। खूबन देवी उससे पहले कांग्रेस में हुआ करती थी, और नगर परिषद का जो चेयरमैन का चुनाव करने की जो बड़ी भूमिका निभाई थी, वो निभाई थी दिवंगत संजीव मंगला ने। संजीव मंगला बड़े पत्रकार रहे हैं पलवल के, और उस बोर्ड में उनकी धर्मपत्नी अनीता मंगला भी पार्षद थीं। संजीव मंगला ने कहें तो खूबन देवी को इनेलो के खेमे में ला करके और पार्षद से चेयरमैन तक का जो सफ़र था, उसको पूरा कराने में अपनी बड़ी भूमिका निभाई थी। पर्दे के पीछे रह करके जो शतरंजी सियासत चली थी, उस सियासत पर चलते हुए खूबन देवी नगर परिषद की चेयरमैन बनी। और जगवती, जो कि आज चुनाव लड़ रहे हैं नगर परिषद के चेयरमैन का भाजपा से, डॉक्टर यशपाल, जो उनकी ताई थी, जो रघुवीर सरपंच की धर्मपत्नी थी, उनका चेयरमैन की कुर्सी पर दाव नहीं चला। उस नगर परिषद के बोर्ड में जो मुख्य रूप से पार्षद थे, वो दीपक मंगला, जो आज विधायक है, वो पहली बार पार्षद बने थे और एक ही चुनाव लड़ा पार्षद का, उसे जीते थे वो। चंदीराम गुप्ता उसके अंदर पार्षद थे, बलराम गुप्ता पार्षद थे, सुरेश चौटानी पार्षद थे, हेमराज आरती, सुभाष गांधी, रीटा कालड़ा, इसके अलावा और कई बड़े चेहरे थे उस बोर्ड के अंदर। जो आज भाजपा के महामंत्री हैं वीरपाल दीक्षित, उनकी भाभी भी उस बोर्ड में पार्षद थीं। उस बोर्ड के अंदर एक बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ था। मैंने आपसे अपने इस कार्यक्रम के शुरू में बताया कि एक बार खूबन देवी तंवर ने अपने ही अविश्वास प्रस्ताव पर साइन कर दिए। हुआ यूँ कि बोर्ड की बैठक हो रही थी, और बोर्ड की बैठक के दौरान में नगर परिषद के सचिव हुआ करते थे मक्खन लाल अग्रवाल। मक्खन लाल अग्रवाल ने प्रोसेसिंग बुक पर लिख दिया कि खूबन देवी के खिलाफ यह बोर्ड अविश्वास प्रस्ताव पारित करता है, विश्वास जताता है, और उस पर खूबन देवी के साइन भी करा लिए। जब वो प्रोसीडिंग डीसी के पास भेजी गई तो हड़कंप मच गया। बात इनेलो के जो मुखिया थे, ज़िले के इनेलो के जो सर्वा थे उस समय, देवेंद्र चौहान के दरबार में भी गई, और देवेंद्र चौहान ने उस समय इनेलो के मुखिया, हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के दरबार तक बात पहुंचाई, और उस मामले को वहीं खुर्द-बुर्द किया गया। उस प्रोसीडिंग बुक को, उसके अंदर से उस कागज़ को ठीक किया गया, क्योंकि जिला उपायुक्त के पास ये अधिकार होता है कि वो उस प्रस्ताव को माने या खारिज भी कर दें। तो जिला उपायुक्त ने उस प्रस्ताव को खारिज भी किया। इसके साथ साथ मक्खन लाल अग्रवाल के खिलाफ नगर परिषद जो बोर्ड था, उसके जो पार्षद थे, उन्होंने पुलिस में शिकायत भी की। हालांकि मामला उस समय रफा दफा हो गया, लेकिन
ये कहें तो अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला था, बहुत बवंडर मामला था, जिससे कि शहर की राजनीति में भूचाल आ जाता, लेकिन उस मामले को बड़ी गंभीरता से सुलझा लिया गया। आगे जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उस बोर्ड के अंदर एक और घटनाक्रम हुआ था। चंदीराम गुप्ता उसके अंदर विपक्ष के पार्षद थे और एक फेम था उनका, और जगवती देवी उस समय किसी भी तरह से ये इन प्रकरण चेयरमैन बनना चाह रही थी। इनेलो के अंदर कुछ विवाद था चंदीराम गुप्ता को लेकर। हम उस गहराई में नहीं जाएंगे और नामों को नहीं लेंगे आपके सामने कि विवाद क्या था और किसने उस मामले में भूमिका निभाई। तो बात यहाँ पहुँची कि चंदीराम गुप्ता के खिलाफ SC एक्ट का मामला दर्ज कराया जाए, SC एक्ट की शिकायत दी जाए पुलिस को। तो इसके लिए पहले बताते हैं लोग जो राजनीति से जुड़े लोग हैं, और चंदीराम गुप्ता खुद भी दबी जुबान से इस बात को कहते हैं कि खूबन देवी से कहा गया, लेकिन खूबन देवी ने मना कर दिया। खूबन देवी तंवर ने कहा कि वैसे आपको बता दें कि खूबन देवी शहर की एक प्रतिष्ठित महिला हैं, और राजनीति में भले ही उन्हें कितना बड़ा भी मुकाम हासिल किया या नहीं किया, लेकिन जो उनका भोलापन था, जो उनकी मासूमी थी, कुछ लोग उसे अलग तरह से भी ले सकते हैं, लेकिन हम यह कहेंगे कि उनके अंदर वो निरक्षर हैं, तो इसलिए उनके अंदर इस तरह का चालाकी वाली बात नहीं थी। तो खूबन देवी तंवर ने मना कर दिया कि वे इस प्रकार की शिकायत नहीं देंगे, क्योंकि मामला झूठा था। बताते हैं कि इस बात के लिए जगवती तैयार हो गई थी, लेकिन पार्षदों का जो बड़ा दल था, पार्षदों का बड़ा जो समूह था, वो चंदीराम गुप्ता के साथ था इस मामले को लेकर के। राजनीतिक विरोध तो थे, लेकिन किसी पर इस प्रकार से मामला दर्ज ना हो, इसे लेकर के कहीं ना कहीं विरोधाभास भी था, और इस तरह से जा कर के बात रुकी और वो मामला दर्ज नहीं हुआ। लेकिन चर्चा बहुत रही। आपको बता दें कि नगर परिषद बोर्ड के अंदर आज तक 3 मामले रहे, जबकि इस प्रकार 3 नहीं 4 रहे, जब अनुसूचित जाति के लोगों को आगे करके, यानी कि उनको बहका करके इस प्रकार की बातें शुरू हुई। चाहे वो चंदीराम गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज करने की बात रही हो, सुरेश चुटानी नगर परिषद के पार्षद थे एक बोर्ड में, उनके खिलाफ सहजू राम पार्षद थे, उन्होंने भी SC एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। पूरन चंद शर्मा एक पार्षद थे नगर परिषद बोर्ड में, तोहीराम भारद्वाज के भाई, और उनके खिलाफ भी एक बार वाल्मीकि समाज ने जुलूस भी निकाला था, प्रदर्शन भी किया था, और थाने में शिकायत भी दी थी SC एक्ट की। मुनीश भारद्वाज भी पार्षद थे, नेत्रपाल सिंह चेयरमैन थे, उस समय भी उनके खिलाफ भी इस प्रकार का चला था, जब वाल्मीकि समाज के लोगों ने, वाल्मीकि समुदाय के लोगों ने, सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल की थी और मुनीश भारद्वाज के खिलाफ भी शिकायत दी थी। खैर, यह राजनीति है, राजनीति के अंदर इस तरह की बातें होती रहती हैं, लेकिन होनी नहीं चाहिए। एक शुचिता की राजनीति वो है कि जिसके अंदर कम से कम किसी पर भी इस प्रकार के झूठे मुकदमे नहीं बनने चाहिए। खैर, हम बात कर रहे हैं 2000 से लेकर और 2005 के बोर्ड की। उस बोर्ड के अंदर एक विशेष बात और हुई, जो मैंने आपको पहले बताया कि ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और वो कार्यक्रम में पलवल आए थे, और उनके कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि जब भी बड़ी डिग्निटी आती है, मुख्यमंत्री आते हैं सूबे के, तो चाहे वो गलियां ठीक करनी हो, पुलिया बननी हो, या कोई सड़क ठीक करनी हो, या फिर लाइटिंग की व्यवस्था हो, तो उस पर जो शासन प्रशासन होता है बड़ी गंभीरता से काम करता है। और उनके समय जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पलवल आए, तो स्ट्रीट लाइट लगी, और स्ट्रीट लाइट के बिल का जो चेक बनना था उसको लेकर विवाद हो गया। नगर परिषद में ऐसा पहला मामला था, तब से लेकर आज तक ना उससे पहले हुआ था और ना बाद में हुआ, कि चेक साइन करने की जो पावर थी वो वाइस चेयरमैन को दी गई। नेकीराम बिश्नोई थे उस समय नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी। उन्होंने, कार्यकारी अधिकारी के पास एक ताकत होती है, तो उन्होंने उस ताकत का, उस पावर का यूज़ करते हुए नगर परिषद बोर्ड की बैठक बुलाई, और उस बैठक में, आपात बैठक में, चेक साइन करने की ताकत जिला जो वाइस प्रेसिडेंट थे नगर परिषद के उपाध्यक्ष को दी गई। JDR को चेक करने की साइन मिली, ये भी पहली बार हुआ था। उस समय कितना कमीशन किसको जाता है, पहली बार बड़ा खुल के आया था कि नगर परिषद में कमीशन कैसे कैसे कहाँ कहाँ बढ़ता है। हालांकि JDR की एक इमेज रही है, एक छवि रही है ईमानदार की, तो उन्होंने वो कमीशन नहीं लिया था और उन्होंने ठेकेदारों को वापस कर दिया था। खैर, जो इसके बाद जो मुख्य बात थी, जो उस बोर्ड के अंदर काफ़ी कार्य हुए, विकास के काम भी बहुत हुए, लेकिन एक जो सबसे बड़ा काम हुआ वो पलवल जवाहर नगर कैंप से लगता हुआ चौधरी देवीलाल पार्क बना। यह पार्क, इस पार्क से पहले यहाँ पर डिफेंस की ज़मीन थी, रक्षा मंत्रालय की,
और वहाँ कूड़े के बहुत बड़े ढेर लगा करते थे, बड़ी दुर्गंध हुआ करती थी, वहाँ से निकलना भी मुश्किल होता था। अगर हम ये कहें उस बोर्ड का सबसे जो बेहतरीन काम था, जो सबसे अच्छा काम हुआ उस बोर्ड का, वो यह था कि वहाँ देवीलाल पार्क बनवाने में पलवल नगर परिषद बोर्ड ने बड़ी महती भूमिका निभाई। हालांकि उस पार्क की रखरखाव हुड्डा के पास गई, लेकिन उस पार्क के निर्माण को लेकर, वहाँ से अवैध कब्जे हटवाने को लेकर, वहाँ साफ़ सफाई करवाने को लेकर नगर परिषद ने और ख़ासकर उस समय वाइस चेयरमैन JDR ने अपनी भूमिका का बाखूबी निर्वहन किया। दोस्तों, ये यादें हैं। किसी भी संस्था को लेकर या किसी भी कार्य को लेकर जब कोई आगे बढ़ता है तो उसके इतिहास के बारे में बातें की जाती हैं। हम आपसे, क्योंकि नगर परिषद का चुनाव चल रहा है और अभी चुनावी गर्मी आने में थोड़ी देर है, प्रत्याशी अपनी भागदौड़ शुरू तो कर चुके हैं, लेकिन चुनाव जो अपने रंग में आएगा वो लगभग 10 तारीख से आएगा और 10 जून तक हम आपको लगातार परिषद का इतिहास बताएंगे और 10 जून के बाद हम आपको ये बताएंगे कि पलवल के मन में क्या है, पलवल क्या करना चाह रहा है, पलवल किसको चेयरमैन चुनेगा, पिछले बोर्ड के अंदर जिस प्रकार के जो मामले सामने आए उनको लेकर लोगों की क्या राय है। हम आपके बीच में भी आएंगे और अपने साथ नगर की प्रतिष्ठित हस्तियों को लेकर के उनके साथ चर्चा भी करेंगे। बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।